नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कला लेखन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ऐसे कलाकार के विषय में बात करेंगे जिसने भारतीय चित्रकला को नए आयाम दिए तथा तत्कालीन परंपरा के अनुसार बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में प्रशिक्षण न लेके जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षण लिया। आरंभिक शैली में इन पर यूरोपीय शैली का प्रभाव था तथा तय पद्धति में चित्रों का निर्माण किया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आने के बाद इनकी शैली में व्यापक परिवर्तन दिखाई दिया। रविन्द्रनाथ की सलाह पर इन्होंने अहमदाबाद, बड़ौदा और अजंता, पश्चिम बंगाल आदि में विस्तृत भ्रमण किया, जहां पर देशज परंपराओं के साथ इनका जुड़ाव बढ़ा और भारतीय कला का पुट इनकी शैली में उभर कर आया, जो जीवन पर्यंत तक अपनी छाप बनाए रखा। जी हाँ, आज हम रविशंकर रावल के विषय में बात करेंगे। रविशंकर रावल भारतीय चित्रकला के ऐसे कलाकार हैं जिन्हें बंगाल स्कूल या बंगाल और गुजरात के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1892 ईस्वी में भावनगर, गुजरात में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध चित्रकार होने के साथ साथ कला समीक्षक और पत्रकारिता के लिए भी विशेष रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने ईवी हैविल से कला समीक्षा की कई बारीकियों को सीखा तथा जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला से संबंधित सारी पद्धतियों में अध्ययन किया। लगातार कार्य करते हुए 1977 में इनका निधन हो गया। इन्होंने बंगाल स्कूल के कलाकारों से प्रेरित होकर गुजराती चित्रकला संघ की स्थापना की। इनके सानिध्य में कनू देसाई जैसे फिल्मकार, डिजाइनर व बी शांता राम, जगमोहन मेहता जैसे फोटोग्राफर, बंसीलाल वर्मा, चाकोर जैसे कार्टूनिस्ट, हिम्मत शाह जैसे भित्ति चित्रकार, हीरालाल खत्री जैसे व्यक्ति चित्रण करने वाले प्रसिद्ध कलाकार अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षित होकर निकले, जिन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया। रविशंकर रावल ने महात्मा गांधी के निमंत्रण पर 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंद लाल के निर्देशन में भित्ति चित्रों का निर्माण कराया। इन्होंने कुमार नामक पत्रिका का संपादन किया और इनका चित्र बिल्ब मंगल, जो 1917 में निर्मित किया गया था, इसके लिए मुंबई आर्ट सोसाइटी से पुरस्कार प्राप्त हुआ। रविशंकर रावल ने गुजराती भाषा में कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं अजंता मंडप, भारतीय चित्रांकन, कलाकारणी, संस्कार यात्रा, कला चिंतन। रविशंकर रावल के कुछ प्रमुख चित्र हैं श्रीमती, आदिवासी कपल इन मीनाक्षी टेम्पल्स, यम नचिकेता। मैंने जो चित्र पढ़े हैं वो मुझे मोस्ट लग रहे थे। बाकी दो चित्र छोड़ दिए हैं, वो भी हो सके तो आप लोग याद करिएगा। इसके अलावा इनके जो व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं उसमें मीराबाई, नरसिंह मेहता, महात्मा गांधी, ट्रायल ऑफ 1922, ये इनके कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र हैं। इसके अलावा इन्होंने एक विस्तृत चित्र श्रृंखला बनाई थी जो हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ श्री एम के मुंशी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें 31 चित्र थे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या पूछे जा सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात, भावनगर। ये किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार, कला समीक्षक। इन्होंने कला समीक्षक की शिक्षा किससे पाई थी? ईवी हैविल से। किस स्कूल से पढ़े थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट से। निधन कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। इन्होंने किसकी सलाह पर या किसके प्रभाव से इन पर देशज परंपराओं का इनकी शैली में प्रभाव दिखाई देना प्रारंभ होता है? तो अविनाश ठाकुर और रविन्द्रनाथ ठाकुर। इन्होंने किस पत्रिका संपादन किया? कुमार। और 20वीं सदी में इन्होंने आर्ट डायरेक्शन का कार्य किया था।
भारतीय चित्रकला में इनके योगदान और भारतीय कलाओं के प्रसार प्रसार के लिए भारत सरकार ने 1965 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया तथा इन्होंने ललित कला अकादमी की फेलोशिप भी प्राप्त की थी। ये किन कलाकारों से प्रेरित होकर या कहाँ के कलाकारों से प्रेरित होकर गुजराती चित्रकला संघ की स्थापना की थी? तो हमारा आंसर होना चाहिए बंगाल स्कूल के कलाकारों से प्रभावित होकर इन्होंने जो है गुजराती चित्रकला संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, इन्होंने किसके निर्देशन में हरिपुरा अधिवेशन के चित्र पंडालों को सजाया था? तो हमारा आंसर होना चाहिए नंदलाल बसु। किसका आमंत्रण था? महात्मा गांधी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं रविशंकर रावल ने कला की जड़ें अपनी जन्म भूमि में ही खोजी, यहीं पर रहते हुए एक ऐसा वातावरण का निर्माण किया जहां से गुजरात परंपरा आगे बढ़ सके। रावल के प्रयासों से ही गुजराती कलाकार देश के अन्य कलाकारों से जुड़ सके तथा इनके मार्गदर्शन में कई कलाकार उभरे जिन्होंने भारतीय चित्रकला और चित्रकला में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।